कंप्यूटर, कुछ विषयों को हमें समझना पड़ेगा ज्योतिष को समझने के लिए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि ज्योतिष क्या नहीं है। जैसे हमारे अभी के समय में जो एस्ट्रोलॉजी का लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इस तरह का विचारधारा है कि पूरा संसार देखिए, हर एक व्यक्ति जो सृष्टि पे है उसके अंदर पूर्व अनुमान की क्षमता है। ये हो सकता है कि किसी के पास 24 घंटे की है, किसी के पास 1 मिनट की है, किसी के पास 2 घंटे की है, पर सबके पास है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। ज्योतिष इज व्हाट? प्री डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज। जो कोई भी व्यक्ति भविष्य फल, एक विषय होता है ना कि हम भविष्य फल करते हैं, मतलब हम बताना चाहते हैं कि फ्यूचर कैसा है। आई वॉन्ट टू टेल व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर इज देयर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो न बता सके कि फ्यूचर कैसा है? एवरीबडी नोज। ये हो सकता है किसी को एक दिन का फ्यूचर पता है। जैसे अभी का समय आप देख लीजिए, 9:40 है, इट इज 9:40। अगर हम किसी से पूछें कि सूर्य कब उगेगा, इवन इफ ही इज नॉट नोइंग अबाउट पंचांग की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वो कहेगा हाँ सूर्य उगेगा। अगर उसे घंटे में आप कन्वर्ट करेंगे, बता देगा लगभग इतने घंटे बाद प्रकाश आने वाला है। तो ये जो प्रकाश के आने की संभावना उस व्यक्ति के अंदर आती है, तो यही तो ज्योतिष है। ज्योतिष का मतलब होता है ईश्वर का प्रकाश, और ये संभावना हर व्यक्ति के अंदर होती है। थोड़ी मात्रा में किसी के पास है, किसी के अंदर ज्यादा मात्रा में है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सब की जिम्मेदारी हमारी है, न कि ईश्वर की। ये इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। कारण क्या है कि जब हम सभी घटनाओं की जिम्मेदारी भाग्य विधाता बता को दे देते हैं, भाई जीवन में हमारी जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी ग्रहों की है, मतलब हम मुक्त हो गए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ। सो ये गलत ज्योतिष है, और यहीं से शुरुआत होती है व्यक्ति के पतन की। जैसे ज्योतिष का उद्देश्य है कि मानव का उत्थान करना। भाई उत्थान कैसे करेगा? अब हमें पता है कि 8 घंटे बाद सूरज उगेगा, हम सो जाएं, आंख बंद करके, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा काम कर लेंगे? आज की आज के समय में देखिए, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हम लोग जाकर के काम कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी घटना को इस रूप में लेना शुरू करेंगे कि ये तो आपके जीवन में घटित होगा ही, प्रयास करना बंद करो, वहीं से ज्योतिष का पतन होता है। कारण क्या है? मानव जो है, मानव का स्वभाव जो होता है वो ऊपर उठने का नहीं होता। जबकि हम जो है शिष्ट में सबसे ऊंची कुर्सी लगा करके भगवान ने बैठा है, इसके बाद वाली कुर्सी सिर्फ सिर्फ देवताओं की होती है। अब वहां तक हम पहुंचेंगे कब? हम वहां तक तब पहुंचेंगे जब हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव करें। हमारे पास 3 फैकल्टीज है, उसको बहुत ध्यान से सोचिएगा, लेकिन वो होती है एक ही से। जैसे किसी पेड़ का की हमें देखभाल करने की जिम्मेदारी दे दी जाए, सपोज हमको किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये प्लांट है, इसकी देखभाल आप करिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस पेड़ को साफ सुथरा, पत्तों की साफ सफाई करना, ये करना चाहिए, या फिर उसकी जड़ों में पानी देना चाहिए? तो जिस तरह पेड़ की देखभाल का तात्पर्य है कि उसकी जड़ों में पानी दो, खाद दो, ठीक उसी तरह मानव के जीवन की जड़ जो है वो उसकी आत्मा होती है। बाहर बाहर आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आत्म चेतना परिष्कृत नहीं होगी, वो प्रकाशित नहीं हो पाएगी। जो सही गाइडेंस होता है, लोग कभी कभी, आप लोग भी अपने बारे में सोचते होंगे तो आपको मिलता होगा कि हम हमें अपने इंट्यूशन से पता चला, मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो स्वप्न दिखाई दे दिया। ये जो स्वप्न दिखाई दिया, इंट्यूशन का पता चला, ये कौन बता के गया आपको? आपकी अपनी चेतना, ज्ञान स्वरूप होती है। योर ओन स्पिरिट इज फुल ऑफ नॉलेज। किसने लगा दी एडवांस वैदिक के पीएम? कौन है भाई? जब हमारी आत्म चेतना फुल ऑफ नॉलेज है, विष्णु जी क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, किसी ने, हाँ क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए।
जब हमारी चेतना जो है स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमें पूर्वाभास भी हमारे पास है, हमारे पास सारी सिद्धियां भी है, हमारे पास सारी रिद्धियां भी हैं, पर हमारी पहुंच ही वहां तक नहीं होती। ज्योतिष को अगर आप एज अ फिलॉसफी देखेंगे तो वेद का नेत्र है। मतलब मतलब आप ऐसे समझो कि ज्ञान का चक्षु ज्योतिष मत को कहा जाता है। ज्ञान को आप जब आप लेंगे तो उसके बाद आपके पास चक्षु आएगा। चक्षु कहते हैं जिससे आप देख सकते हो। जैसे आंखों से पूरी सृष्टि देखी जा सकती है, पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता। ये बड़ा टिपिकल थॉट हो जाता है। कोई कहे कि अपनी आंखों को देखिए, तो कहाँ से देखेंगे? भाई हम तो पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, आंखों को कहाँ से देखेंगे? तो ज्योतिष एक फैसिलिटेटर का काम करता है, जो व्यक्ति को परमात्म चेतना से जोड़ता है। आप ऐसे समझिए, कभी भी ज्योतिष को स्पिरिचुअलिटी से अलग करके कोई व्यक्ति अगर लेके चलने की कोशिश करेगा, तो वो निश्चित रूप से बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक डेड बॉडी को लेके लोग चलते हैं। मतलब डेड बॉडी चल ही नहीं सकती, उसको तो चार दूसरे लोग चलाएंगे। मतलब जिसकी आत्म चेतना नहीं है, उसको कैसे चलाया जा सकता है? तो ज्योतिष का जो ये फैकल्टी होता है, ये आत्म चेतना है। आप में से और जितने लोग हो ना, अपना वीडियो ऑन कर लो। आप लोग बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। सुजाता जी, सैमसंग एसएम जी, श्रुति जी, अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। उससे होता क्या है देखिए, मनुष्य के जीवन में प्रकाश, जो लाइट होती है ना, वो ईश्वर की ही है। अगर कोई कह दे कि ये ईश्वर का प्रकाश नहीं है, तो वो गलत बोल रहे हैं। संसार में जहां भी प्रकाश है वहां मैं हूं। दिस इज सेड बाय लॉर्ड कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, जहां कहीं भी तुम प्रकाश देखते हो, जहां कहीं तुम देख रहे हो कोई सत्य के लिए प्रयास कर रहा है, वो मेरा ही अस्तित्व है। सो एज ए ज्योतिष आपका जो जीवन होगा, देखिए बहुत सारे प्रकाशक आ गए। श्रुति जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। एज ए ज्योतिष आपका जो रोल है, आप ईश्वर के प्रकाशक हो। ऐसे सोचिए कि एक कंपनी है जिसके बॉस भगवान है, उसमें आप इम्प्लाई होते हो। तो अब जो अगर बॉस हमारा भगवान हो, बॉस ही भगवान है जो सृष्टि का सृजेता है, तो हमें तो सब कुछ पता होगा भाई। तो ये भाव, जैसे जीवन में मनुष्य के ऊपर भावों का ही प्रभाव होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव, सेम यू फील। अगर हम फील करें कि आप सभी एक दिव्य आत्माएं हो, जिनको गुरु की चेतना ने बुला करके यहाँ रखा है और आपसे एक विशेष कार्य लेना है, युग का निर्माण कराना है, मानव का निर्माण कराना है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? देखो, संसार में बंदरों ने रामचंद्र जी की संगत ले ली। जितने मंकीज थे, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो रामचंद्र जी की सेना में शामिल। और उनका बिहेवियर क्या था? भगवान की शरण में आने से एक एक से बहुत बड़े बड़े काम कर लिए उन्होंने। अब हनुमान जी जो है, एक इधर से छलांग लगाते हैं, पूरी लंका पार कर जाते हैं। लंका में भी बहुत मायावी राक्षस थे, पर उनकी शक्तियों से इन बंदरों की शक्तियां काफी प्रभावशाली रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईश्वर की शरणागति के लिए थी। हम जब भी कोई कार्य करें, खासकर ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग तभी प्रशस्त हो पाएगा जब आप अपने आप को उस दिव्य चेतना को, जिसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, समर्पित कर डालो। समर्पण भाव से ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, और कोई तरीका नहीं। देर इज नो अदर वे। कि अगर आप ऐसे कहिए कि नहीं हम सारी किताबों को पढ़ डालेंगे, एक भी सूत्र याद नहीं होगा। क्योंकि किताबों को पढ़ने से लोग ज्योतिष बनते हैं तो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह बन जाते हैं। कुछ दिन बाद अपनी कुंडली दूसरे से दिखाना शुरू करते हैं। मेरे पास कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा। तो ऐसे क्या फायदा भाई? आप खुद ही परेशान हो, अब आप दूसरे की उलझन कहाँ से सुलझाओगे? तो इसमें भाव का बहुत प्रभाव पड़ता है, और भाव जो है निरंतर प्रयास से आते हैं। जब आप निरंतर प्रयास करेंगे, रोज रोज प्रयास करेंगे, कभी भी ज्योतिष को याद करने का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मुझे सारे सूत्रों को याद करना है, मैं तो भूल गया, अब हम प्रिडिक्शन कहाँ से करेंगे? अरे आपको प्रिडिक्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन के रहना है।
जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल लीजिए, हम सबके घर में टेलीविजन है, और हम लोगों कोई प्रयास ऐसा करते हैं जिससे वो प्रोग्राम सेट हो जाए? बिल्कुल नहीं करते। हमको सिर्फ चैनल चेंज करना है, अपने आप प्रोग्राम आएगा। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग तो हमेशा हो रही है, आपको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपनी टेलीविजन की फ्रीक्वेंसी मैच करा देनी है। आप जी टीवी पे मैच कराओगे तो जी टीवी दिखाई देगी, स्टार पे मैच कराओगे तो स्टार टीवी दिखाई देगा। आपका प्रयास क्या है? आपका प्रयास सिर्फ है फ्रीक्वेंसी मैच कराना। उसी तरह परमात्मा की, गुरु चेतना की फ्रीक्वेंसी हमेशा वाइब्रेशन में रहती है। उसका सिर्फ एक कारण, ईश्वर का क्या कार्य है? ईश्वर का कार्य पूरे सृष्टि का कल्याण कर देना, उसमें सिर्फ मानव नहीं है, द होल क्रिएशन। क्योंकि भगवान का एक स्वरूप होता है वैश्वानर। वैश्वानर स्वरूप में भगवान जो है पूरे विश्व की चेतना है। जैसे हमारे शरीर की चेतना हम है, वैसे ही पूरे इस विश्व की चेतना, विश्व का प्राण जो है ईश्वर होता है। आप सभी छोटे छोटे ईश्वरों से, बड़े बड़े ईश्वरों से ये प्रार्थना है कि अपना अपना वीडियो ऑन कर ले। देखिए, वीडियो ऑन करने से एक चीज का मुझे जो समझ में आता है, वो अटेंशन बना रहता है। कहीं अगर हम मान लीजिए कोई असुविधा है तो कोई बात नहीं। दूसरी बात क्या करनी, अपनी दिनचर्या को सही करना है। जब तक आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे। देखिए, ज्योतिष जो है, इट इज नॉट द प्लेस वेयर द पर्सन शुड कम हु इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। एक आम धारणा जो लोगों के मन में व्याप्त है कई वर्षों से, कि जो व्यक्ति किसी काम का नहीं हुआ वो ज्योतिष बन गया। ये आम धारणा है। जबकि इसके उल्टा है, जो व्यक्ति सबके काम का है वही ज्योतिष है। यू आर यूजफुल फॉर एवरीबडी। आपके पास डॉक्टर भी आएगा, एडवोकेट भी आएगा, इंजीनियर भी आएगा, एवरीबडी विल कम। कारण क्या है? हर व्यक्ति के जीवन की विविधा है स्वयं से न जुड़ पाना। आज के जीवन की सबसे बड़ी भयावह समस्या। हमारे पास पूरे विश्व का ज्ञान है, अपने विषय में कोई ज्ञान नहीं। हमारे पास क्या है तब? हमारे पास सिर्फ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप देखना, किसी के पास थोड़ा ज्यादा है, किसी के पास थोड़ा कम है। अगर किसी व्यक्ति के विषय में जानना हो तो उसको दो जो है बुराइयां बता दीजिए उसकी। देखिए उसके अंदर क्या क्या है, सब बाहर भड़बड़ा के निकलेगा। उसके मस्तिष्क से सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा, और वो सज्जन व्यक्ति 10 सेकंड में दुर्जन बन जाएगा। जो चीज आपके पास नहीं है ना, वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। अगर आपके मन में शांति है तो संसार का कोई व्यक्ति आपको अशांत नहीं कर सकता। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आपके जीवन में प्रेम की कहीं से कोई आवश्यकता ही नहीं। दुख कहाँ से आएगा भाई? आपके सारे रिलेशनशिप अपने आप बैलेंस है भाई, आप तो प्रेम स्वरूप हो। क्या चिंता है आपको? चाहे बीबी झगड़े तो भी अच्छा, हम तो प्रेम स्वरूप है। बच्चे शरारत करें तो भी अच्छा, हम तो प्रेम स्वरूप है। तो जो चीज आपके पास है, अगर आपके अंदर रोना है तो आपको रोना आएगा भाई। जो चीज होगी वही तो आएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक गिलास पानी लेके जा रहा हो, तो अब उसी के एक गिलास पानी वाले व्यक्ति को अगर आप गिरा देंगे तो क्या गिरेगा? पानी ही गिरेगा ना, क्योंकि उसके गिलास में पानी भरा हुआ है। और कोई खाली गिलास लेके जा रहा हो, उसको खूब हिलाइए, क्या निकलेगा उसमें से? कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। अब इस खाली गिलास वाले को देखेंगे ना तो उसमें हवा भरी है, वैक्यूम तो क्या मतलब? मन नहीं हो रहा क्या? ये जीवन का स्वभाव है। देखिए, तो हमें एज ए ज्योतिषी सबसे पहला काम खुद पे करना है। मुझे अगर ग्रहों के विषय में कोई जानकारी नहीं है, चल जाएगा। नक्षत्रों के विषय में भूल जाएंगे, चल जाएगा। लेकिन अगर स्वयं के विषय की जानकारी नहीं रहेगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और इस स्वयं के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। कोई भी व्यक्ति आपके पास जो आता है ना, आप हमेशा ये मान के चलना कि वो जो संसार में से आया तो प्रेम नहीं है। वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है जीवन से। वो चाहता है फिजिकल वर्ल्ड में सक्सेस पाना। अब जैसे भौतिक जगत की अतृप्ति, अगर आप इसको इस भाव से लीजिए, क्या एक व्यक्ति संसार में पूरी सृष्टि का मालिक बन सकता है? ये एक प्रश्न पूछ करके अपने मन से देखिए, क्या उत्तर मिलेगा? ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति की एक निश्चित ऊंचाई है, जहां तक वो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे गिरेगा, मतलब बढ़े घटना।
वृद्धि होगी, घटाव होगा। अगर ये भावना किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो क्या करेगा बताइए? उसे पूरे संसार का वैभव भी दे दिया जाए तो भी उसके अंदर आत्मसंतोष नहीं आएगा। अब जब आत्मसंतोष नहीं आएगा तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए मार्गदर्शन, उसको चाहिए गाइडेंस। सो हमें जो जिस पोजीशन पे बैठाया गया है, वी आर द लाइट हाउस। हम प्रकाश के उत्सर्जक हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति आकर के अंधकार। अब प्रकाश और अंधकार का कोई युद्ध नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं देयर इज अ फाइट बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। लाइट और डार्कनेस का कभी युद्ध नहीं हुआ। हमेशा लाइट स्प्रेड करती है, डार्कनेस थोड़ी स्प्रेड करता है। डार्कनेस तो बाहर भागता है। आप कभी देखिए, सूरज का प्रकाश जब फैलता है तो अंधकार कहाँ जाता है? अगर इसको सही दिशा में देखा जाए तो गुफाओं में चला जाता है, कोने में चला जाता है, अंदर चला जाता है। अपने घर में ढूंढिए अंधेरा कहाँ है। अंधेरा कभी आपके घर के सामने नहीं दिखेगा। अंधेरा आप जाएंगे ना, सबसे कोने वाले घर में होगा। तो हमारा जो कोने वाला घर है उसको ढूंढना है, कहीं भी अंधेरा रह न जाए। बहुत सारे लोग गीत भी गाते हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इसके पीछे का भाव क्या है? इसके पीछे का भाव ये है कि पहले अपना घर ढूंढो, कहीं अंधेरा तो नहीं है। और अपना घर का मतलब ये जिस घर में हम लोग रहते हैं उसको नहीं, अपने मन वाले घर को ढूंढो। कहीं कोई ऐसा बिंदु तो नहीं बना हुआ है जहां पे कोई अज्ञान है। अंधकार का मतलब अज्ञान होता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विचार जो आपने मन में बैठा के रखा है, जो आपको दुखी करेगा, वही है अज्ञान। अज्ञान की पहचान बहुत आसान है। जिन भी विषयों में, जिन भी बातों में आपको दुख की प्राप्ति हो जाती है वो सब अज्ञान है। अब बैठ करके सोचिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें दुख देती हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज, वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत प्रताड़ित करती हैं भाई। जिस दिन आप स्वयं को जानेंगे ना, दूसरों को बताएंगे देखो यही है। अब ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो है हिमालय की यात्रा करने लगा, तो रास्ते में गया तो वहां देखता क्या है, ये व्यक्ति नहीं है, हमारे गुरुदेव थे, हिमालय की यात्रा पे गए थे। तो गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि बेटा वहां जा रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ था और उस पेड़ में ढेर सारे फल नीचे गिरे हुए थे। तब तक हमारे बगल से एक और राहगीर जा रहा था, उसको भूख लगी तो वो फल उठाने लगा खाने के लिए कि भाई ये सारे फल गिरे हुए हैं। तो मेरे मन में आया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये फल अगर उपयोगी है तो इसको कोई खा नहीं रहा है, बचे बच कैसे गए? भाई संसार में ऐसा तो है नहीं, आम गिरेगा तो कोई ना कोई उठा लेता है उसको। तो कहें कि बेटा, तब तक दूसरा व्यक्ति आया तो उसने उसने कहा रुक जा, ये सब जहर वाले फल है। तो ये जो भाव है, संसार के जितने फल आपको दिख रहे हैं ना, बचे कुचे, जहां जिसको प्राप्ति करने में मनुष्य जो परिश्रम कर रहा है, वो सभी जहर वाले फल हैं, उसके खाने के बाद मृत्यु होगी, निश्चित है। ये तब आप कर सकते हो जब आपको अनुभव हो जाता है। इसीलिए ज्योतिषी का अनुभवी होना बहुत आवश्यक है। भाई हमें जीवन का अनुभव है। किताब का कोई सूत्र पराशर का हमें भूल सकता है, ऐसा आप बता सकते हो, लेकिन हमारे जो बाल आपके सफेद हुए हैं विजय जी के, वो तो धूप में तो हुए नहीं है। जीवन का सत्य अनुभव जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वो सही मार्गदर्शन करता है। रुक जाओ भाई थोड़ी देर, सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये एक प्रिंसिपल जीवन का है जिसको लोग कहते हैं धैर्य होना चाहिए। विदाउट पेशेंस अ मैन, विदाउट पेशेंस इज अ लैंड विदाउट ऑयल। एक व्यक्ति जिसके अंदर धैर्य नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही दीपक की तरह है जिसमें तेल नहीं है। सोचिए इस बात को। सो धैर्यवान बनना है, वी नीड टू हैव पेशेंस अलॉट। और ये पेशेंस हमें उस व्यक्ति के अंदर भी उत्पन्न करना है जो हमसे सलाह लेने आया है। उसको भविष्य के विषय में बाद में बताएंगे, पहले उसको को धैर्य देंगे। हैव पेशेंस, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अब इस बात को सोचिए, द प्रिंसिपल ऑफ दिस, कि अगर कोई आपसे कहे कि तू सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप जो है विश्व विजेता हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट से कम आपकी पदवी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने यह विचार आपके मन में डालना शुरू किया और यह विचार सतत डालना शुरू किया, तो मान के चलिएगा एक दिन आप अलेक्जेंडर द ग्रेट हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन ऑफ थॉट कहता है, जिस विचार को ज्यादा समय तक आपने, इसीलिए ये कहा जाता है कि मन में सदविचार ले आए, अच्छे विचार ले आए। आज आप किसी भी व्यक्ति से बात करो, सामान्य व्यक्ति से, वो किसकी बात करता है? मनुष्य की बात करेगा। मेरे घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है।
ये जो मनुष्य की बात होती है ना, इसमें दो ही विचार आते हैं, या तो हेट्रेड के आएंगे, या तो आपको ईर्ष्या होगी, या तो द्वेष होगा। प्रेम नहीं है, हमेशा याद रखना। प्रेम नहीं होता यहाँ पे, स्वार्थ है। कोई ना कोई आपकी जरूरत किसी से जुड़ी हुई है, वो नहीं पूरी हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, बस यही है। दिस इज द प्रिंसिपल वर्किंग। लेकिन जो व्यक्ति इससे थोड़ा श्रेष्ठ होता है, वो विचारों के विषय में बात करेगा। वो कहेगा कि आज हम थोड़ा ज्यादा सो गए, कल से थोड़ा कम सोएंगे। आज मैंने थोड़ा ज्यादा टहला, कल थोड़ा कम टहलेंगे। आज हम ये, देखिए वो क्या बात कर रहा है। ये बातचीत ना थोड़ी ऊंची स्तर की है। ही इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ। वो अपने बारे में सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आज सुबह उठिए, देखिए क्या एक नया विचार मेरे जीवन में कहीं से आ सकता है। नहीं आता तो किसी किताब में ढूंढते हैं, कोई एक नया विचार अपने दिमाग में लेके आएंगे। समस्या क्या है संसार की? अगर आपको दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, तो पैक्ड मिल्क का ले सकते हैं। आपको भोजन करना है, होटल में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। एक विचार चाहिए तो किसके पास जाएंगे? एक दिन बाहर निकलिए और ढूंढिए कि हम आज एक विचार की दुकान ढूंढने जा रहे हैं, जहां से कुछ दो तीन अच्छे विचार मुझे मिल जाए, दो तीन अच्छे थॉट्स मिल जाए। नहीं मिलेंगे आपको। या फिर किसी व्यक्ति को हिला हिला के पूछिए, कोई दो ठो अच्छा विचार हमको बता दीजिए, तो कहेगा अच्छा रुको, अभी गूगल से सर्च करते हैं, दो अच्छे विचार बता दें। मतलब विचारों का अभाव हो गया। ये विचारों का, ये जो सृष्टि है ना, इसका सिर्फ आप ऐसे समझो, कोई व्यक्ति क्या है, जैसे उसके थॉट हैं, जैसे उसके विचार हैं। एक अच्छे विचारवान व्यक्ति के संपर्क में आप जाएंगे, तो कुछ ही क्षणों में आपके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन होगा। इसी को कहा जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। विद इन अ फ्यू सेकेंड आपके बहुत सारे अपराध हल हो जाएंगे, अगर आपने एक अच्छे व्यक्ति का संग किया। अब ये इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है, उस व्यक्ति के संसर्ग के आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। और जब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, तो आपका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। तो अपने विचारों को ठीक करिए, और जब आप अपने विचारों को ठीक करेंगे, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। एनर्जी का अभाव नहीं होता कभी। सो थॉट प्रोसेस को हमें अपने ठीक रखना है। हमारी जो विचार शक्ति है, यही हमें आगे बढ़ाएगी। और दूसरा क्या करना है? अपनी थॉट प्रोसेस तो ठीक हो गई हमारी, और जो दूसरा बिना थॉट प्रोसेस वाला हमारे पास आ रहा है, उसकी भी थॉट प्रोसेस हमें ठीक करनी है। यही हमारा काम। जैसे गाड़ी का मैकेनिक जो है, गाड़ी के इंजन को ठीक करता है, ठीक उसी तरह एक ज्योतिषी का फंक्शन है, मनुष्य के मन में उपस्थित सारे विचारों को व्यवस्थित कर देना। दिस इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर। अब इस एस्ट्रोलॉजी के सेशन श्रेणी में जो सामान्य परिभाषा लोगों ने जोड़ रखी है, कि रेमेडी देनी है, उपाय बताने हैं, पूजा करानी है, पाठ करने, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजर। ये तो सारे लोग कर ही रहे हैं। ये तो कर्मकांडी ब्राह्मण भी कर रहे हैं। तो आप में उनमें डिफरेंस क्या रहा? आपको उस व्यक्ति के विचारों को व्यवस्थित करना है, उसकी थॉट प्रोसेस को ठीक करना है। इसको आप देखिए, अभी मॉडर्न साइंस में क्लिनिकल साइकोलॉजी हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं, वो बैठ करके लोगों से बातचीत करके उनके विचारों को शुद्ध करते हैं। तो जब वो बातचीत करके लोगों को विचारों को शुद्ध करते हैं, तो क्या होता है? देखो, विचार शुद्धि ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए। और जिस दिन आपने बना लिया ना कि द टारगेट ऑफ माई लाइफ इज टू प्यूरिफाई माई थॉट्स, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, कि मेरे थॉट जो हैं, मेरे विचार जो हैं, पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, निर्मल हो जाएं। देखिए जीवन में आप चमत्कार कर डालेंगे। कोई भी संसार की शक्ति आपके प्रभाव को रोक नहीं सकती, जिस समय आपके विचार शुद्ध और निर्मल हो जाए। समस्या कहाँ से आती है? समस्या यहीं से आती है कि हमारे विचार ही शुद्ध निर्मल नहीं होते। हम तमाम प्रयास करते हैं, हम उसी में लगे रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे विचार शुद्ध और निर्मल हो जाए। और ये विचार की शुद्धि निरंतर प्रयास से होती है। निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करिए। और इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल आप देखेंगे, महात्मा गांधी को देखिए। कौन सी ऐसी फोर्स थी जिसकी वजह से, या फिर कौन सा ऐसा टैंक था जो जिसका गोला उन्होंने अंग्रेजों पे दागा और भाग गए? सिर्फ विचार का ही प्रभाव था, कोई हथियार नहीं, विचार शक्ति का प्रभाव है। और उस विचार शक्ति के प्रभाव ने बहुत जबरदस्त चमत्कार किया।
आज के संसार में आप देखेंगे एनर्जी हीलर्स हैं, ये लोग एनर्जी हीलर्स हैं, रेकी हीलर्स हैं, प्राणिक हीलर हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने विचार की तरंगों को दूसरे में प्रवेश कराते हैं, अपनी ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और उनके ऊर्जा चक्रों को जागृत करते हैं। जब ये ऊर्जा चक्र जागृत होते हैं तो ये मनुष्य के चिंतन को ठीक करते हैं, थॉट प्रोसेस को ठीक करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऐसी क्षमताएं भी जागृत हो जाती हैं कि ये लोगों को बीमारियां ठीक कर लेते हैं। दे हैव द पावर टू मेक अ पर्सन हेल्दी। जो सिक व्यक्ति है उसको, बीमार को स्वस्थ बनाते हैं। अब बीमार को स्वस्थ बनाने का सिद्धांत अगर समझेंगे तो ये जो पांच बस चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये संसार की सबसे बड़ी बीमारी। जिसके पास जितनी कम वो उतना हेल्दी व्यक्ति है, जिसके पास जितनी ज्यादा वो उतना अनहेल्दी है। इस हेल्थ को इंप्रूव करने का साधन ही ज्योतिष है। आप हमेशा ऐसे समझिएगा, ज्योतिष का मतलब फलादेश नहीं है। फलादेश बहुत छोटा हिस्सा है। ज्योतिष व्यक्ति को बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति बनाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण संसार के सबसे बड़े ज्योतिषी थे। अब कोई कहे भाई सिद्ध करके दिखाओ, कैसे माने कि आपकी बात? योगेश्वर कृष्ण ही ज्योतिषी थे। देखिए श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। अर्जुन ने को कुछ समझ में आया, वो तो अर्जुन जानता है, पर क्या वो सुनने के बाद युद्ध के लिए तैयार हुआ? नहीं तैयार हुआ। भगवान ने कहा ठीक है, अब हम ददा दिव्य नेत्रम, तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, अब मुझे देखो। अब देखिए भगवान ने देखने के लिए कहा ना, अभी देखने के बाद क्या दिखाया? भविष्य दिखाया। देखो ये सारे योद्धा मेरे मुंह में जा रहे हैं। जब सारे योद्धा उसके मुंह में जा रहे हैं तो अर्जुन को क्या विश्वास हुआ कि ये सारे लोग डेड बॉडी हो चुके हैं, मुझे सिर्फ बाण चलाना है डेड बॉडीज पे, दे आर ऑलरेडी डेड। तो ये भविष्य का ही कमाल था ना। अब इसमें देखो, देखिए इस बात को, वहां पे भविष्य का दृष्टा अकर्मण्य नहीं होता है। और हमको कोई बता के चले जाए कि आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, तो हम रोज रोज बैठ के यही रटेंगे, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब मेरा कर्म खत्म। पर अर्जुन के साथ क्या होता? अर्जुन का कर्म समाप्त नहीं होता, उसने कर्म में और अपनी निरंतरता बरती। बहुत ही निरंतर वह कर्म में लगा रहा। अभी मेरे पास दो तीन मैसेजेस उन लोगों के लिए जो ये वीडियो देखेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ग्रुपों में जोड़ रखा है। आपकी सुविधा के लिए हम बता दें कि ज्योतिष की एक अच्छा एडवांस क्लास है। इसमें ज्योतिष के विभिन्न बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, उनका उपयोग करके मानव के जीवन को कैसे बेहतर बनाएंगे। यही है इस कक्षा का उद्देश्य। ज्योतिष के उन सभी बिंदुओं से हम मनुष्य के जीवन को अच्छा कैसे बनाएंगे, ये सारे बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है, एक बार व्हाट्सएप करके हमसे बात करके इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जुड़ जाएंगे तो हमारे साथ जुड़ने से आपको क्या क्या फायदे होंगे वो हम आपको बता देते हैं। हम न सिर्फ आपको ज्योतिष सिखाएंगे बल्कि ज्योतिष सिखाने के बाद आपको काम भी दिलवा देंगे। आप ऑनलाइन घर पे बैठे हुए आपके पास कॉल आएगी, जो ज्योतिष का ज्ञान मैंने दिया है उससे लोगों का आप मार्गदर्शन करिएगा। ये एक सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा क्या, हमारी ज्योतिष की कक्षाएं निरंतर चलती रहती है। ज्योतिष को 10 या 15 दिन में कोई अगर सिखाने का बात बता रहा है तो वो पूर्णतः सत्य नहीं है। पूरी उम्र लग जाती है ज्योतिष सीखने में, फिर भी दो चार सूत्र व्यक्ति के छूट ही जाएंगे। ये अथाह सागर है। बस बस सागर में से एक बूंद निकाल ली जाए तो भी वो सागर का अंश ही होती है, और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम लोग ज्ञान के छोटे छोटे सूत्रों को, छोटे छोटे मोतियों को इन 15 दिन की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और उन कक्षाओं में पढ़ने के बाद उसका उपयोग जो है अपनी जीवन में करेंगे, और साथ ही साथ उन लोगों के जीवन में भी कराएंगे जो हमसे संपर्क में आएगा, उसके जीवन को भी अच्छा बनाएंगे। तो ये है हमारी कक्षा का उद्देश्य। तो इस कक्षा में आप सभी लोग जुड़ गए, बहुत अच्छा हुआ। अब हम आपको एक बात बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे सूर्य जो है, ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पे ऊर्जा का एकमात्र केवल स्रोत सन है। साइंस में यही है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जितनी ऊर्जा मेरे अंदर है, पौधों के अंदर है, प्राणियों के अंदर है, सब सूर्य से ही आती है। सन, इट कम्स फ्रॉम सन। अब ज्योतिष के क्षेत्र में अगर सूर्य को देखा जाए, साइंस में सन इज ए स्टार, ज्योतिष में सूर्य को ग्रह के रूप में पढ़ा जाता है, इट इज अ प्लैनेट। पर इसका आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। अब सूर्य के प्रभाव को अगर आप देखना चाहें
सूर्य अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के पहले घर में आ जाए, फर्स्ट हाउस में आ जाता है, तो उस जातक को आप देख नहीं सकते अपनी खुली आंखों से। यू कैन नॉट सी दैट जातक। रीजन बिहाइंड क्या होता है? आपको ऐसा लगेगा कि वो गुस्से में है, पर वास्तव में वो गुस्से में नहीं है। जैसे सूर्य का तेज होता है, सूर्य की गर्मी होती है। अब किसी कोई कहे कि भाई सूर्य तो बहुत गर्म है, वो तो उसका नेचर है। वो अपने आप उसके पास जाएंगे तो आपको गर्मी लगेगी, वो उसका नेचर है। तो जब कभी सूर्य किसी भी जातक के फर्स्ट हाउस में आता है, तो ऐसे जातकों के मित्र कम हो जाते हैं। भाई उसके पास तो हीट है। अब हीट जिसके लेने की क्षमता हो वो ले, बाकी तो भाग जाएंगे उससे। भाई गर्मी सबको थोड़ी बर्दाश्त होती है। वो बेचारा झूठ बोलेगा नहीं, वो सही रास्ते पे चलेगा और किसी झूठे का संग नहीं करेगा। तो उसके मैक्सिमम एनिमीज होते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो जीवन में सफल नहीं होगा। वो अपने परिश्रम से अपने जीवन का रास्ता बना लेगा। जैसे सूर्य की किरण वहां से चल के यहां चली आती, किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख मीटर पर सेकेंड, अपने आप चलाया। उसी तरह ऐसे व्यक्ति का जीवन अपने आप इनके प्रयास से चलता है। ये होता है सूर्य का प्रभाव। अब ये सूर्य विभिन्न हाउसेस में जाकर क्या क्या करेगा, ये हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसी तरह मंगल को अगर आप देखेंगे, मार्स, ये भी एनर्जी है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं मांगलिक हूं, ये मांगलिक है। या फिर किसी किसी की इच्छा ये होती है कि हम जाने कि हम डिफेंस सर्विसेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यही मंगल अगर किसी जातक की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें में आता है, तो इतना गुस्सा दिलाएगा उसको। मतलब ऑलवेज उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। ऐसे जहां तक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि ऐसे जातक कभी थकते नहीं है, इनको कोई थका नहीं सकता। अगर किसी की पत्नी मांगलिक हो तो वो कभी नहीं कहेगी मैं थक गई हूँ, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। जब भी कहो तब वो, शी इज ऑलवेज रेडी टू सर्व। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। समस्या क्या है? वो चुप नहीं रहेगी। यू कैन नॉट मेक हर साइलेंट। आप उसको लॉजिकली जीत नहीं सकते। आप कितना भी लॉजिक लगाओगे यू कैन नॉट विन। हाँ, सरेंडर कर जाओगे जरूर जीत जीत जाओगे, भैया तुम ही सही हो। तो ये मंगल का प्रभाव होता है। जितने भी डिफेंस सर्विसेज आती हैं सब मंगल के अंदर आती हैं। जिन जातकों का मंगल कमजोर हो, अगर वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या मुझे पुलिस की नौकरी मिल जाएगी, एयरफोर्स में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए काफी कठिन काम हो जाता है। करियर एनालिसिस में बहुत काम आता है ये, कि भाई देखो आपका मंगल कमजोर, अब फिर भी वो आपको इंसिस्ट कर रहा नहीं मुझे जाना ही है, तो मंगल की कोई रेमेडी बताइए, मंगल का कुछ उपाय बताइए जिससे उसका मंगल स्ट्रांग हो। तो ये सारे विषयों पे हम लोग एक एक दिन करके 15 दिन की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ग्रहों के, नक्षत्रों के, राशियों के, इसके साथ साथ एक मेथड ऑफ प्रिडिक्शन है, कृष्णमूर्ति पद्धति। इसको हम लोग पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति जो है पूरे व्यक्ति के इवेंट प्रिडिक्शन की सबसे अच्छी पद्धति है। मेरी शादी कब होगी, हम कौन सा काम करेंगे, मेरे बच्चे कब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा प्रेम चला गया वापस आएगा कि नहीं आएगा, मेरा एक्स वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सारे आप कृष्णमूर्ति पद्धति से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इवन कैरेक्टर प्रिडिक्शन, किसी व्यक्ति की अगर कुंडली मिल गई, उसको देख करके आप जानेंगे कि इसका ओरिएंटेशन कहाँ है, इसके दिमाग का सेंटर है कहाँ, ये किधर दिमाग लगाता है। यू कैन नो इट वेरी इजिली। तो ये सारे पॉइंट हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा इंट्रोडक्टरी कक्षा थी, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। आपके पास कोई प्रश्न हो तो 3 सेकंड में, 5 सेकंड, 5 मिनट में आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम लोग शांति पाठ करेंगे, बंद करेंगे। सर पूछूं? पूछिए पूछिए। सर ये एडवांस की क्लास है तो हाँ जी, बेसिक मुझे फिर से रिपीट करना है, तो वो कब होगा? कल होगा। मतलब एक दिन बेसिक होगा, एक दिन एडवांस हाँ, होगा? मैंने किया तो क्या है बेसिक। कि हाँ जी। दोनों क्लासेस को इसलिए मैंने रन किया कि मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे बेसिक पढ़ा दीजिए, कुछ ने कहा हाँ मुझे जी। एडवांस पढ़ा दीजिए, कुछ ने कहा मुझे दोनों पढ़ा दीजिए। हाँ। तो मैं इसी वजह से मैंने अल्टरनेट रख दिया कि कोई ऐसा ना कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया तो कल वाली कक्षा करिए। अच्छा, तो हम दोनों बेसिक के कोर्स में हैं? हाँ, कल बेसिक बेसिक क्लासेस है, आप बेसिक में कराइएगा। ठीक है सर। थैंक यू। और इसका एक बात और भी समझ लीजिए, कोई भी चीज अगर रिपीट की जाती है तो उसको बार बार रिपीट करिए। ये एक बहुत बड़ा मैं तो प्रिंसिपल। हर क्लास में आ जाऊंगी रिपीट करिए, आपकी साढ़े खूब नौ रिपीट बजे करिए। हर वो क्लास में आ जाऊंगी। इतना रिपीट कर लीजिए कि वो आपके ब्रेन का पार्ट हो जाए, आंख में बंद करके कोई पूछे तो भी यही होगा। हाँ जी, हाँ जी।
कभी कभी आंख बंद हो जाए और कोई आपको कुंडली बता दे, आपको पता है अच्छा चौथे घर में ये बैठा है, प्रिडिक्शन आ रहा है, पांचवें में भी ये प्रिडिक्शन आ रहा है, ये अच्छे ज्योतिषी के लक्षण है, एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्टाइज आती है रिपीटिशन से। और एक बात है, जितनी भी मेरी एडवांस क्लासेस है, अगर इसके बाद भी होगी उसको पढ़ेंगी तो लगेगा ये तो पिछले बारे में कुछ बताया नहीं, ये तो नया चल रहा है। नाम एडवांस क्लास है, उसका सारा कोर्स मटेरियल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक महीने का उसमें एक्सपीरियंस ऐड हो गया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने ज्योतिष में देखा है। अन्य विषयों में पता नहीं ऐसा होता है होगा कि नहीं होता होगा, इसमें तो जैसे होता है सर। बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाता है। अच्छा ये कुंडली में इधर जा रहा होगा, एक महीने बाद लेके आएंगे, अच्छा नहीं नहीं ये जा रहा होगा। बिकॉज एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग इन दिस। और जितना डिवोशन आपके अंदर हो, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर हो, उतनी ही आपके अंदर प्रगति होती हुई चली जाएगी। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं? हम लोग करेंगे शांति पाठ, नेत्रों को बंद करिए, दिव्य चेतना से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया है हमारे जीवन में, आपको धन्यवाद हो। हमारा जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान का चक्षु है, हमारी आत्मा का केंद्र है, आज्ञा चक्र है, उस पर आपकी दिव्य चेतना का प्रभाव महसूस है। हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में आइए और हमें मार्गदर्शन करिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वायुषु शांति भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद् भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।